नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, बरेली के एसएसपी प्रभाकर चौधरी को उनका फर्ज निभाने की सजा मिली। बरेली में दंगा न होने देने की सजा मिली। बरेली का माहौल खराब ना हो ये रोकने का प्रयास किया उन्होंने, शायद इसकी सजा मिली। आपको बता दें कि बरेली के एसएसपी प्रभाकर चौधरी को बरेली के एसएसपी पद से हटा करके लखनऊ की 32वीं वाहिनी पीएसी का सेना नायक बना दिया गया है। एक तरीके से उनको शंट पोस्टिंग दी गई है, साइडलाइन कर दिया गया है। और उसके पीछे की जो वजह है वो आपको बता दूं। वजह यह थी कि बरेली में कांवड़ियों द्वारा कांवड़ यात्रा निकाली जा रही थी और वो कांवड़ यात्रा जो है जोगी नवादा जगह है बरेली में, वहाँ से उनको गुजरना था। अब चूंकि वो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इलाका है और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मैटर भी है ये, क्योंकि जब धार्मिक चीज़ें बीच में आ जाती हैं, जब धार्मिक भावनाएं दो पक्षों की होती हैं तो ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मैटर हो जाता है, आप सब लोग जानते हैं। तो बीच बचाव करने के लिए और लोगों को समझाने के लिए इसमें पुलिस को बीच में आना पड़ा, क्योंकि दोनों पक्षों के बीच आर्गुमेंट हो गया था। वो मुस्लिम बाहुल्य इलाका होने के कारण मुस्लिम नहीं चाहते थे कि यहाँ से बीच में से कांवड़ यात्रा निकले, और जो हिंदू लोग हैं, जो कांवड़िए थे, वो चाहते थे कि यहीं से हम जो है वो अपनी यात्रा को निकालें। क्योंकि आप जानते हैं कि ये ईगो का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, सारे फसाद की जड़ ये ईगो है। ज़रा सा झुकना या ज़रा सा पीछे हटना किसी को मंजूर नहीं होता। खैर, इसमें जो है पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा, तो आपस में ये सहमति बनी। मुस्लिम लोगों ने ये कह दिया कि यहाँ से कांवड़ यात्रा निकाल लो, लेकिन डीजे मत बजाना। फिर आप जानते हैं कि कांवड़िए थे, ऊपर से शिव भक्त थे और आस्था धर्म सब चीज़ों पर भारी है। किसी दूसरे की धर्म पर, किसी दूसरे की आस्था की कद्र करना या परवाह करना ये तो किसी को आता नहीं है। तो वही अपनी आदत के अनुसार जो है वहाँ से कांवड़ यात्रा निकाली और डीजे भी बजाना शुरू कर दिया। इसी बात को लेकर के बवाल हो गया और स्थिति जो है वो लगभग बेकाबू सी हो गई। चूंकि मामला बहुत संवेदनशील था, माहौल बहुत ज़्यादा खराब हो सकता था, दंगे हो सकते थे, दंगे में परिवर्तित हो सकती थी चीज़ें। तो एसएसपी प्रभाकर चौधरी को खुद जो है मौके पर जाना पड़ा और उन्होंने पूरी स्थिति का जायज़ा लेते हुए और स्थिति को नियंत्रण करने के लिए और बात ज़्यादा ना बढ़े और माहौल ज़्यादा ख़राब ना हो, इसलिए लाठीचार्ज करा दिया। क्योंकि कुछ कांवड़िए जो है वो नशे में थे, कुछ के पास जो है वो अवैध हथियार भी थे और कुछ लोगों ने फायरिंग भी की थी। तो इन सब चीज़ों के चलते लाठीचार्ज करना पड़ा। अब लाठीचार्ज हो गया, समझ लीजिए कयामत हो गई। चूंकि लाठीचार्ज जो है वो कांवड़ियों पर हुआ था। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है वो कांवड़ियों पर फूल बरसाते हैं, तो अब एसएसपी ने लाठियां बरसवा दी। ये कैसे जो है इस बात को जो है वो पचा सकते थे या हजम कर सकते थे या कैसे गवारा कर सकते थे इस बात को। तो इसी बात की जो है वो सज़ा प्रभाकर चौधरी को मिली और उनको वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि क्या दंगा जो है होने दिया जाता? क्या माहौल को ख़राब होने दिया जाता? क्या लोगों को मरने दिया जाता वहाँ? क्या कर्फ्यू लगाने जैसी स्थिति आने दी जाती? मतलब तो ये सब चीज़ें, मतलब जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो पुलिस अधिकारी हैं, उनके काम में भी कहीं ना कहीं सब चीज़ें रोड़ा बनती हैं और कोई ईमानदार अफसर जो है अपने काम को पूरी ईमानदारी से शायद इसीलिए नहीं कर पाता कि उसके कामों में जो राजनीतिक दखल होता है, जो उसके काम में नेता रोड़ा बनते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जिस तरीके की घटना हुई वहाँ पर तूल पकड़ गया होगा। जो स्थानीय लोग हैं, चूँकि बीजेपी का गढ़ है बरेली, वो स्थानीय जो नेता होंगे वो सब जो है इस बात को लेके बड़े खफा हो गए होंगे और शिकायत योगी जी से की होगी, तो उन्होंने उठा करके प्रभाकर चौधरी का ट्रांसफ़र कर दिया। ये सब कहाँ हजम होने वाला था? ये सब तो मतलब उनके दिमाग में भी नहीं होगा, बल्कि शाबाशी दी जानी चाहिए थी एसएसपी को कि अच्छा हुआ कि आपने जो है ये स्थिति को काबू में कर लिया, नियंत्रण में कर लिया और कोई बड़ी अनहोनी होने से बच गई, बड़ी घटना होने से बच गई और शहर का माहौल ख़राब होते होते रह गया। बजाय इसके कि आप उनको शाबाशी देते, उनका प्रमोशन करते, आपने उनको शंट पोस्टिंग पे भेज दिया। ये
कहीं ना कहीं अधिकारियों के लिए, पुलिस कर्मियों के लिए, प्रशासनिक कर्मियों के लिए, प्रशासनिक अधिकारियों के लिए बहुत ही मनोबल को तोड़ देने वाली स्थिति होती है। क्योंकि मैंने भी अपने परिवार में बहुत सारे लोगों को देखा है, खास तौर पर अपने पिता को, कि जब कोई काम आप ईमानदारी से करना भी चाहें तो ईमानदार लोगों के साथ ये बहुत ज़्यादा परेशानी आती है कि अगर वो अपना काम ईमानदारी से करना भी चाहे तो राजनीतिक दबाव इतना ज़्यादा होता है, नेताओं का दबाव इतना ज़्यादा होता है कि उनको वो काम नहीं करने दिया जाता। तो ये सज़ा मिली है प्रभाकर चौधरी को अपनी ईमानदारी की, अपना फर्ज निभाने की। तभी तो आम जनता के काम, आम जनता के जितने भी पेंडिंग चीज़ें होती हैं उनसे मदद मांगना, पुलिस के पास मदद मांगने से लोग इसीलिए कतराते हैं शायद कि वो जो है दबाव में नेताओं के आएगी और जनता का काम कुछ नहीं हो पाएगा। तो प्रभाकर चौधरी जैसे अफसर शायद ये दो पार्टों के बीच में इसीलिए पिस कर रह जाते हैं। ये एक जानकारी जो है सामने आई थी, सोचा राजपथ और बुलंद आवाज के दर्शकों के साथ इसको शेयर किया जाए। आप बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। वीडियो को अंत तक प्लीज पूरा जरूर देखिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।